अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है और इसके तमाम ही अज्ज़ा तकरीबन आपके किचन में हर वक्त मौजूद रहते हैं। और मज़ेदार बात ये है कि ना तो आपको महँगा गोश्त ख़रीदने की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा महँगी-महँगी सब्ज़ियाँ। बहुत आम से घर के मसालों से आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। आइए आज की अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मंगोचियों की रेसिपी, जो कि मूंग की दाल से बनती है और इनको बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने यहाँ ले ली है आधा किलो मूंग की दाल और इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था पानी में और उसके बाद इसको छान लिया है। आप देखिए छानने के बाद कितनी साफ़ सुथरी खिली खिली सी ये दाल जो है वो हमारी हो गई है और बहुत नरम भी हो गई है। अब इसको किसी भी ब्लेंडर जार में या चॉपर में डालकर पीस लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि बग़ैर पानी के पीसें और अगर ज़रूरत महसूस हो तो 3 से 4 टेबलस्पून पानी आप शामिल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा, आपका जो बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून, वो डाल दिया है। 1 टेबलस्पून ही शामिल करेंगे इसमें साबित धनिया, थोड़ा-सा मैंने इसको कूट लिया है। 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई हल्दी, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। 2 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, उसको बारीक-बारीक काट लिया है, वो भी साथ ही शामिल कर देंगे। अगर आपको मिर्चें तेज़ महसूस हो रही हों तो आप अपने हिसाब से मिर्चों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस दाल के बैटर में हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप इसमें बिल्कुल आखिर में डालिएगा, वरना ये दाल जो है थोड़ा-सा पानी छोड़ देती है। तो जब आप बिल्कुल पकौड़ियाँ इसकी बनाने लगें तब आप इसमें नमक डालिएगा। दूसरी तरफ हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। जब हमारा ऑयल जो है थोड़ा-सा गरम हो गया तब हम इसमें ये मंगोछियाँ डालना शुरू करेंगे, यानी कि एक तरह से ये मूँग की दाल के पकोड़े हैं। आप अपने हिसाब से चम्मच से, हाथ से, जैसे आपको सहूलत हो आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पकोड़े मत बनाइएगा क्योंकि आप इसका सालन बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ इसको छोटे साइज़ में बनाया जाता है। अगर आपके यहाँ जो है बड़े साइज़ के पकोड़े पसंद करते हो जैसे कड़ी में होते हैं तो आप उस तरह से भी डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से बनाना बहुत आसान भी होता है और इस तरह ये अंदर तक बहुत अच्छे से कुक भी हो जाती हैं बहुत आराम से। बस इसी तरह से आप देख रहे हैं मैं स्पून की मदद से ये बैटर जो है थोड़ा-थोड़ा डालती जा रही हूँ और ये साथ ही फ्राई होता जा रहा है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको एक साइड से फ्राई होने में। आप लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे फ्राई मत कीजिएगा, वरना ये ऊपर से इस पे कलर तो आ जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी फ्राई हो तो आप इस तरीके से इसको हल्के आंच पे या कि लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी हमारी मंगोचियाँ जो है वो रेडी हो गई हैं। ये देखें, अब मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है और ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है कि अगर मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊँ तो आपको अंदाज़ा होगा, बल्कि आपको शायद देखने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अब मैं इनको प्लेट में शिफ्ट करती हूँ। देखें, थोड़ी सी देर मैंने इसको रखा था ताकि इसका जो ऑयल है वो निकल जाए और उसके बाद मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया। अब इसको एक साइड पे रख लेंगे और इसकी ग्रेवी की तैयारी शुरू कर देंगे ताकि हम इनका सालन बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से बना सकें, जो कि आप अपने डिनर या लंच किसी में भी सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले सालन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 3 मीडियम साइज़ की प्याज और उन प्याज़ों को मैंने मोटा मोटा काट लिया क्योंकि मुझे इसको पीसना था, तो मैंने मोटा मोटा काट ली है। आप 3 मीडियम साइज़ की प्याज अगर कम लग रही हों, आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ मैंने जो आधा किलो दाल ली है उसके हिसाब से 3 मीडियम साइज़ की प्याज काफ़ी है। 4 से 6 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के और आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है और अब मैं इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। एक पैन रख दिया है मैंने चूल्हे पर और उसमें हम डालेंगे 1 कप तेल। ये ऑयल जो है थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि जो मंगोचियाँ हैं वो भी सारा तेल पी लेती हैं, तो अगर आप कम डालेंगे तो जब आप सर्व करेंगे सालन तो ऊपर बिल्कुल भी रोगन नहीं होगा। साबुत गरम मसाला थोड़ा-सा मैंने यहाँ शामिल किया है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 8 लौंगे हैं जो मैंने शामिल किए हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ता इसमें जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मैंने छोटे वाले साइज़ के कड़ी पत्ते लिए हैं। बड़े हों तो आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी देर हमें इसको ऑयल में कड़कड़ाना है और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब ये जो प्याज और लहसुन हमने पीस के रखा था इसको शामिल कर लेंगे।
अब तकरीबन हमें 8 से 10 मिनट तक इसको भूनना है लो फ्लेम पे, ताकि जो प्याज इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये बहुत अच्छी सी भुन जाए। साथ ही हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस हैं जो शामिल कर देंगे, जो कि बहुत ही सादा और आसान से मसाले हैं और तकरीबन आम ही खानों में इस्तेमाल होते हैं। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने ले लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून और 1 टेबलस्पून मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। पिसा हुआ गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तेज़ी आ जाती है ग्रेवी में, लेकिन अगर आप पसंद करें तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। नमक का ध्यान रखिएगा क्योंकि पकौड़ियों में भी नमक है, तो इसमें भी आप डालते हुए थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। जब सालन थोड़ा भुनने के करीब हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून आप सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे और ये देखें ज़बरदस्त सा भुन गया है। तकरीबन 8 मिनट लगे हैं, 7 से 8 मिनट, और बहुत ही शानदार सा ये भुन गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें आधा कप दही शामिल कर देंगे। दही को मैंने फेंट लिया था। इस तरह से सालन में जो है वो दाने नहीं बनते हैं, तो आप बस ये सारा का सारा दही इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा आप इसको तकरीबन 2 मिनट तक और भूनेंगे, ताकि जो दही है ना वो आपकी ग्रेवी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका दाना भी ख़त्म हो जाए और उसके बाद इसके ऊपर ऑयल आने लगे। ये देखिए, बस इस तरह से आप भूनेंगे। इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी उतनी ज़बरदस्त सी लज़ीज़ सी आपकी ग्रेवी जो है वो रेडी होगी। आप बिलीव करें कि आजकल की महंगाई के दौर में ये एक बेहतरीन खाना है और आप इसको किसी भी वक्त सर्व कर सकते हैं। अचानक कोई मेहमान आ जाए और घर में गोश्त और सब्ज़ी मौजूद ना हो, तब भी आप ये डिश बनाकर उनको सर्व कीजिए, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको रोटी और चावल दोनों चीज़ों के साथ खा सकते हैं। ग्रेवी हमारी रेडी हो गई थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 कप पानी। 4 कप पानी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये शोरबे वाला सालन बनता है और आपको थोड़ा सा जो मंगोछियाँ आपने बनाई हैं उनको भी सॉफ़्ट करना है और ग्रेवी में आपको जो है थोड़ा सा तरी भी चाहिए, इसलिए हमने 4 कप पानी डाला है। इसको अच्छे से खौला लेंगे। जब इसको में बॉयल आ जाए और ये बहुत अच्छा सा गर्म हो जाए, तेज़ गर्म हो जाए, उसके बाद जो हमने मंगोचियाँ फ्राई करके रखी थी वो सारी की सारी मंगोचियाँ हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक टिप देती चलूँ कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसको पानी में भिगोएं या अलग से इसको बॉयल करें। इसी तरह से ये जो है वो सालन में आप हल्की आंच पे इसको रखेंगे तो पानी हमने इतना डाला है कि ये अपने ही पानी में बहुत अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाएंगी। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये बहुत अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाएं। अच्छा, जैसे मंगोछियाँ मैंने बनाई थी उसी तरह आप इसको बनाकर और प्रिज़र्व भी कर सकते हैं। बस उसको ड्राई कर लीजिए और जब दिल चाहे इसी तरह मंगोछियाँ बनाएं। ये देखें जनाब, माशाल्लाह से लाजवाब खुशबू आ रही है, बेहतरीन कलर आया है सालन का। और आप ये देखें कि हमारी मंगोचियाँ कितनी नरम हो गई हैं, बहुत ही सॉफ्ट से ये पकोड़े हो गए हैं, बहुत शानदार से। बस इसी तरह से आप इनको ज़ीरे वाले राइस के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ या फिर नान के साथ सर्व कीजिए, जैसे आपका दिल चाहे। ख़ास तौर से गर्मियों की दोपहरों में ये डिश बहुत अच्छी लगती है। कोई अचानक मेहमान आ जाए तो ये बनाकर उसे ज़रूर खिलाइएगा, यकीनन वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा जब आप ये रेसिपी बनाएं कि कैसी बनी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।